अहरबाज जी वे मिले, उनसे ज्ञान चर्चा हुई, पुस्तक लाई, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताई कि जो है उन्हें अचानक हमसे जो बोले कि आप ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो हमने कि दुखी तो हैं, आपको कैसे अंदाज? बोले हमें लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो। बोले हम हमारी बात मानो तो जो है तुम्हें फ़ायदा हो जाए। हमने कहा, बोले तुम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर 4 महीना भक्ति कर लो, और 4 महीना में अगर तुम्हारी वस्तु जो तुम्हें इच्छा है अगर वह पूरी ना हो जाए तो हमारी ज़मीन, हम तुम्हें पूरी अपनी ज़मीन लिख दें, जो हमारा फ़ोन नंबर है ले जाओ। तो माने हमने कहा है कि बच्चा ख़त्म हो गई कि जस्ट हमारे अंदर नास्तिकता आ गई थी, हमें लगा तक भगवान होते ही नहीं। तो वो नास्तिकता उनकी ऐसी केवे पे हमारे दिमाग में एकदम ऐसा चेंज सब हो कि हमें ऐसा लगी कि इतना विश्वास के साथ तो कोई कह नहीं सकता। काम हमारा बन रहा हो जी, अपनी जमीन हार रहे। हाँ, इतने विश्वास के साथ तो कोई कह नहीं सकता। हमारा दिमाग एकदम इतना चेंज हो कि एकदम मोटिवेट भाई। हमने उन्हें फ़ोन लगाओ, घरे नंबर दो, उन्हें हम घरे जाकर फ़ोन लगा के उन्हें बताई कि झांसी में के बारे में बताओ कि धर्म आप कहे कि हम धर्म में शुरू से नहीं रहे, तो क्या है धर्म? धर्म को तो पता नहीं है, हमें जो मालूम है कि जो देवी देवता और भगवान ईश्वर पर जो विश्वास रखते हैं तो वे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं। तो दूसरा न हो परेशान ना करें, दूसरा न हो कष्ट न दें, और अच्छे स्वभाव से रहें, नशा दारू पत्ती ना करें। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के आदमी धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी को। अच्छा, और जैसे मान लो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और आप कहे कि भी दूसरों को सताना, नशीली चीज़ें ना खाएं, तो जो तो ये कमज़ोर लोग होते के जैसे मान लो अब हम कहो कि सता भी लाख ही नहीं, क्या सताएं, ये जावी होती। और अब तो जब मानो जो कि जब आप 27 लाख हो वो फिर ना सताओ, तब तो आए आपको जो है ना। बहुत अच्छी है साहब, तब भाई जैसे हम कहें तो भाई हम तो कोई गलत काम नहीं करें, तो गलत काम करें को हमारे पास कोई वायदा नहीं है, हम क्या गलत काम करें। अब जब मान लीजिए कि जब हम रुपयों के ढेर पे बैठे हों, इतना पावरफुल हुए कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे पास हो कि हम किसी की भी ज़िंदगी बना सकते हो, बिगाड़ सकते हैं, तब हम ना बिगाड़ें खाओगे। तब है ऐसे तो कोई भी कह दे क्या भैया हम तो कोई को बुरा नहीं कहे, तो हम बुरा करे भी लाख ही नहीं है ना। तो वो बात नहीं कहलाई कैसा। तो वो बात आपकी हमें ये थोड़ी नहीं लगी कि हम किसी का, जैसे हम तो चाहो कि हम बुरा करें काऊ को, लेकिन हम यही नहीं जाए अरे काऊ खुआ बोले सब हाल थाने जाते, हम चाहो कि हम चोरी करें, लेकिन हम है नहीं होते कलाकार कह सब हाल भी दे जाते। अब हम जब उनके लायक हुए वो फिर ना करें, तब मान सकत कि हाँ अब हमारी मानसिकता सही नहीं। जैसे बाबा साहब इस देश में ऐसी कौन पद नहीं है तो कि जो उन्हें ना मिल जाए, इसके बाद उन्हें नौकरी नहीं करी तो बेजा कह सकते कि मैंने नौकरी को ठोकर मारी, इधर तो करेक्ट भाई। उन्हें तो मिल रही थी, कानून मंत्री छोड़ा उनने, तमाम राजगद्दी छोड़ी, तो वो लायक थे उसके, वो छोड़ी, वो है त्याग। जैसे मान लो हम जाके कि हम तो भाई जब त्यागी है, तो त्यागी को कि पहले हमने भोग करो हो, पहले हमने भोग करो तब थे हमने त्याग दो। खैर भगत जी तब तो त्यागी को है, वो हमने अगर वो भोग ही नहीं करो हम त्याग करें, तो कहे कि हम भोग का त्याग करते। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि भैया हम तो त्यागी, अंगूर खट्टे कहलाए। उनने कही भैया अब मांस मछली अब हमने हम तो त्यागी हैं, तो मतलब खाई तो है तुम भाई, जब भाई तो त्याग करो ना। मतलब इनका कहना ये है कि पहले का तुम खाद पिया थे मांसाहारी, हाँ वो ये सारी चीजें आप कर रहे थे, इसके बाद आपने किसी पंथ को अपनाओ के कैसे आपने फिर आपने त्याग करो, वो पूछो चाहे शुरू से जब जन्म हुआ तब से माता पिता तो खाते पीते लोग थे, लेकिन फिर जब हम अपने होश में आए तब उसके बाद जो है ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति के बन गए कि जो है खाना पीना जो मांसाहारी। मतलब पहले इन्होंने खाया पिया जो आप कह रहे हैं, खाने पीने के बाद किसी मतलब किसी कारणवश जो है ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े फिर इन्हें वो खाना पीना बंद। तो धार्मिक से ही अपन खाना पीना छोड़ेंगे क्या? जगह धर्म नहीं माने अगर तो नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान की जितनी जो समाज में जिस प्रकार का प्रचलन है, प्रचलन के हिसाब से मतलब आप कोनो भाई से छोड़ा माने धार्मिक भाई, तो भाई जब हम तो धर्म अपनाए और देवी देवता तो
जैसे मान के चलो फिर तो अपन चले बन गए खेत लिखे कि वो बिजू को खूबी नहीं समझ पाओ, वो बिजू के खूबी आदमी समझ गए जो बिजू को सामने फिर तो अपन चले अगर अपन ने कहा कि भाई से कचू चीज छोड़ी है ना, तो कैसा फिर तो बात चीज हो गई कि भज्जा हमने धार्मिक की डाय से वो फिर हमने मांस बचे। यदि उन्हें आस्था के कारण छोड़ी, हाँ, या आस्था के कारण छोड़ी या भय से छोड़ी भाई, जैसे आस्था हमें तो सही है ना, आस्था के कारण अगर छोड़ा है तो भाई आस्था तो एक अलग चीज़ है कि जैसे मान लो भाई साहब से हम जुड़े हैं, वो भाई साहब के हम इष्ट हैं, और हमें तो खूब आए कि हम दारू पिए, और भाई साहब से जब हम बंधे हैं वो अब अगर आपने कही तो भाई हमारे इष्ट हो तो तुम्हें दारू दी तो हमारे पानी थे ना अरबों में, लेकिन चूंकि हम बंधे हैं सुबह छोड़ें, तो ऐसा कुछ है का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे समाज में रीति और प्रचलन है, नहीं समाज की रीति पे समाज तो कितनी अब शुरू से हम अपनी जो हिस्ट्री बता रहे हैं, हाँ। जो शुरू से हिस्ट्री जा रहे हैं कि जैसे शुरू से जब जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं वैसे ही हम हो गए अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति के। नहीं, अच्छे लोग तो पूरे धार्मिक प्रवृत्ति से अपने सब बहुजन बर्बाद है। जी चलने दो सर। हाँ चलो बोले। तो ई के बाद जो है हमारे परिवार में हमने बताया आपको हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। मतलब आप पहले कौन पंथ से जुड़ी थी, बात बताओ ना। हाँ वही मतलब कहाँ थे आप कौन आप, पंथ से जुड़ी? कैसे थे आए हाँ तो वो बोलो ना पंथ। पहले शुरू में तो हम दुर्गा जी की भगत थे। हाँ। अच्छा अच्छा इसके बाद हमने दुर्गा जी की भक्ति छोड़ के जो है मधु परमहंस बहुत ही कबीरपंथी मधु परमहंस, तो उनसे जुड़ गए थे 2012 में। हाँ 28 दिसंबर 2012 को हम उनसे जुड़ गए। अच्छा इसके बाद उनकी विचारधारा अपन ने फॉलो करी और 5-6 साल जुड़े भी रहे। वो भी इसी तरह से काफ़ी चीज़ें मतलब जैसे मांस ना खाओ, तमाम दूसरे को बुरा ना करो, और तमाम प्रकार की जो बंधन है जो बुरे कामों पर रोक लगावे खिलाने, वैसे ये सब चीज़ें उन्होंने मना करो, अपन जुड़े रहे, उनके नियम को पालन करते रहे। यही बीच में अपने मैंने नियम में मान गया हाँ। मतलब जितने वो नियम उन्होंने बताया उन नियम को इन्होंने पूरा फॉलो किया। फॉलो करने के बाद भी आपको ऐसा क्या हुआ? हाँ उसी बीच नियम को फॉलो करने के बाद भी जो है ऐसी स्थिति बनी कि हमारे बालक की तबीयत खराब हो गई। 9 साल का था, 9 साल का छुई। मैंने नियम आपने अच्छाई के लिए की, वो हुआ ये कि बालक की तबीयत खराब। मतलब मधु परमहंस को जुड़े, किसी पंथ से जुड़े क्या कारण से कि हमारा सुधार हो, हमें लाभ हो, हमारा परिवार की रक्षा हो। हाँ। लेकिन जुड़ने के बाद भी वहाँ पर नुकसान जुड़े होने रहे और लगा। नुकसान होने लगा, इनके हाँ। बालक की तबीयत खराब हुई। हाँ। तबीयत खराब हुई तो फिर क्या हुआ? तबीयत खराब हुई तो उनकी स्थिति ऐसी बनी कि जो है एक दिन में 3-3, 4-4 बोतलें खून चढ़ाने लगो। दिल्ली एम्स भी ले गए और झांसी में भी देखो, पीजीआई लखनऊ ले गए, और जो है केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले गए, अच्छा भोपाल एम्स भी ले गए। तो तमाम जितनी हिम्मत सामर्थ्य था तो लगभग 6-6.5 महीना में 125 बोतल खून प्लेटलेट की चढ़वाई। बहुत बड़ा संघ है। हमारे संग जो है बहुत सारे जो समाज सेवी संस्थाएं भी लगी हुई थी जो रक्तदान के लिए रोज़ फ़ोन करती कि जो है आपके बच्चे को हम ब्लड देना चाहते हैं। इस तरह से हम मतलब अपना ब्लड भी चढ़ाओ, पी के बाद वो ख़त्म भी हो। मतलब आपने लगभग कितने दिन इलाज करवाया उसका? लगभग 6.5 महीने। मतलब 6.5 महीने इलाज करवाया, और इलाज करवाने के बाद भी उस बालक की डेथ हो गई। मतलब इनने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। इतने प्रयास के बाद भी लगभग कितना पैसा खर्च हुआ होगा 6.5 माह में? और जिससे आस्था थी उसने भी हमें कोई सहारा कोई मतलब नहीं। हमारा पर्सनल में लगभग 5-6 लाख रुपया, और जबकि उसका कुल अगर टोटल हमने उसका जोड़ा था तो ब्लड समेत लगभग 15 लाख रुपया उसका खर्चा हुआ था, बहुत जो कि रक्तदान और जो है दूसरे लोगों ने जो पैसा दिया उनने और अपना जो है रक्त भी दिया, तो उसका हमने उसका पैसा जोड़ा तो 15 लाख के लगभग इसका खर्चा था 2018 में। फिर क्या हुआ? फिर इसकी फ्री के बाद जो है मानसिक स्थिति ज़्यादा डाउन हो गई। विजय यार तो आप क्या कहो, आत्महत्या के विचार आने लगे। हम 2 जने पति पत्नी हैं। बहुत कछु सदी आप आज जी में के बाद निवाड़ी जिला बनने तो मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान को उद्घाटन का भी निवाड़ी जिला को जो तहसील के पास में मिल गए, संतरामपाली के भगत। अच्छा वो मिले सब एक गौरी शंकर नाम है।
और अन्य साथ में एक जो है मंगलपुर के भी एक जने अहरबाज जी भी मिली, उनसे ज्ञान चाचा भाई पुस्तक लाई, उनसे बात भाई तो उन्होंने बताई कि जो है उन्हें अचानक हमसे जो बोले कि आप ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो हमने कि दुखी तो हैं, आपको कैसे अंदाज? बोले हमें लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो। बोले हम हमारी बात मानो तो जो है तुम्हें फ़ायदा हो जाए। कहा बोले तुम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके 4 महीना भक्ति कर लो, तो 4 महीना में अगर तुम्हारी वस्तु जो तुम्हें इच्छा है अगर वह पूरी ना हो जाए तो हमारी ज़मीन हम तुम्हें पूरी अपनी ज़मीन लिख दें, जो हमारा फ़ोन नंबर है ले जाओ। तो माने हमने कहा है कि बच्चा ख़त्म हो गई कि जस्ट हमारे अंदर नास्तिकता आ गई थी, हमें लगा तक भगवान होते नहीं है। तो वो नास्तिकता उनकी ऐसी केवे पे हमारे दिमाग में एकदम ऐसा चेंज सब हो कि हमें ऐसा लगी कि इतना विश्वास के साथ तो कोई कह नहीं सकता। काम हमारा बन रहा हो जी, अपनी जमीन हार रहे। हाँ, इतने विश्वास के साथ तो कोई कह नहीं सकता। हमारा दिमाग एकदम इतना चेंज हो कि एकदम मोटिवेट भाई। हाँ, हमने उन्हें फ़ोन लगाओ, घरे नंबर दो, उन्हें हम घरे जाके फ़ोन लगा के उन्हें बताई कि झांसी में जो है कौन सी जगह नामदान केंद्र था झांसी में, शिवाजी नगर में नामदान केंद्र है, आप उधर से दीक्षा ले लो। तो हम जो है पहले थे आसपास में नामदान केंद्र था तो ना, तो फिर ढूंढ के हम पहुँचे, हमने नाम दीक्षा लाई। और नाम दीक्षा लेने के बाद हम नाम दीक्षा लेने के बाद हमने जो माला वगैरह जो सामान वस्तु मिली वे हमने जाके ना रख रहे, हम रखे रहे ना, हमने उनके कछु नियम पालन करे ना कछु करे। अच्छा। हाँ, 1 महीना बाद जो है हमारी पत्नी रोत रहती, आंखें बंद करके रोत रहती, आंखें बंद करके हमसे बार बार जो कर लगती कि जो हमारा बालक कृष्ण मर गो, वो बार बार हमें जो मैंने सपने में वैसी आँखें जो बार बार जो कहती कि मम्मी हम ना तो अंधारा पाऊँ तो हमने तुम आवे की कोशिश करा लेकिन आ नहीं पाऊँ। लेकिन संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के 1 महीना बाद हमारी पत्नी को सपना होकर जो है मोबाइल में संत रामपाल जी के प्रवचन देखा थे। तो हमारी पत्नी ने जा कही कि जो जिनको तुम मोबाइल में जो बब्बा हो देखा हो, ये बब्बा आज रात के आए थे, वो अपने कृष्ण को हाथ पकड़ के भीतरे छोड़ गए और जाके गए कि अब तुम्हारे पे आज है कृष्ण। तो हमें बहुत खुशी भई अंतर, मैंने हम उस समय इतने ज़्यादा दुखी होते कि हमें इतने सुनने के बाद हमें खुशी लगी कि चलो ऐसी कोई शक्ति है। उस सपने की बात क्या मतलब इतना जब इतना वो भाव आ गया कि सपने में आंखें इसलिए चीज़ें मिली। तो फिर हम और पत्नी और हमारी 2 बच्चियाँ, एक बच्ची की शादी हुई लेकर फिर हम नामदान के उनको भी दीक्षा लवाई हमने। तो दीक्षा लेने के बाद जस्ट 1 महीना बाद फिर सपना आया कि जो है हमारी पत्नी एक बच्चे को दूध में खिला रही है। अच्छा। उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, तो वो बच्चा जो है इधर उधर ऐसा मुँह कर रहा हो। तो उन्होंने कही कि काय नहीं पी रहे तुम दूध कृष्ण? तो भेजा कह रहे कि हम तुम्हारे कृष्ण नहीं है, हम कबीर परमात्मा नहीं, हम तुम्हारा दूध कैसे पिएंगे? तुम्हारा कृष्ण तो यही साल में आ जाए, यही साल में आ जाए। तो परमात्मा की कृपा से 25 तारीख को 25 दिसंबर में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में हमारे बच्चे का जन्म हुआ। कौन सन? 2019 में दीक्षा लाई थी, 17 जनवरी को। और शायद तारीख एक ही साल बाद नहीं, उसी बार उसी बार। हाँ, वो 25 दिसंबर 2019 को 2019 में ही जन्म। अच्छा। इसके बीच में हमारी इनकी कई बार चर्चाएं हुई इनकी। अच्छा, जब ये डिमोटिवेट होते हो चुका। हाँ, ऑपरेशन तो वो मैंने जब हम कृष्ण जो हमारा बच्चा जन्म हुआ था उसका जब ही करा वो 8 महीने बाद करवा रहा था ऑपरेशन। मतलब 10 साल पहले ऑपरेशन हो चुका था, ऑपरेशन है, आज भी इन्हें ऑपरेशन नहीं खुलवाया। इनकी हमारी जब चर्चाएं हुई, डॉक्टर से हमने दवाई जरूर ली, इसके अलावा ऑपरेशन नहीं खुलवाया, लेकिन दवा तो दवा ली। और इनकी हमारी चर्चाएं जो हुई कई बार इनसे, जब जो डिमोटिवेट होते तो इनसे हमारी कई बार चर्चाएं हुई। तो जब ये मोटिवेट होते
चलो ठीक है माने अब और आज वो बच्चा बढ़िया स्वस्थ है, बढ़िया है, आज नहीं, वहाँ वो 5 साल 6 साल का 5 बच्चा साल है। नहीं नहीं तो संत रामपाल जी महाराज जी के आज भी भक्ति आप कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। पूरी तरह से चल रहे हैं, पूरा परवाह कर रहे हैं। जब तक जीवन रहे, जब तक अंतिम श्वास रहे, जब तक करेंगे। तो नहीं, वो मतलब आज भी धरती पर वो शक्ति है जो इंसान को कुछ भी दिला सकती है, ऐसा आप हुआ महसूस करिए। हुआ है महसूस। तो आपका इसमें क्या विचार है? हमारा ये विचार है कि देखो प्राप्त करने के लिए तो लोग बागों को अगर कोई इज्जत होती है तो अगर कुछ चाहना होता है तो ये तो असंभव नहीं है, संभव है, हो जा। जैसे हमने कहा कि हम तो कलेक्टर बन के ही रहेंगे, तो फिर उसको प्रयास करें तो कलेक्टर नहीं तो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। ये इनका रहा, जब इन्हें एक विश्वास जमा कि भाई इस मार्ग से हमें लगता है, तो विश्वास भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस विश्वास पर आपने काम किया तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी सुनाई है कि मोखों कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और मोखों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और मोखों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तो हूँ विश्वास में, वो वाली नहीं आ रही, मैं तो हूँ विश्वास में, मतलब ना तो क्रियाकल्प में रहता, कि क्रियाकल्प में नहीं हूँ, ना तो क्रियाकल्प में रहता, और मैं तो हूँ विश्वास में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में है, लेकिन खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। हाँ तो वो देखो अब क्या है कि इनके ऊपर जैसे कहा हो कि जब आदमी के ऊपर भारी बीतत तभी विश्वास है। भय बिन प्रीत ना हो तो गोसाई, और बंदे कीट मरगट की नाई, भय से ही भक्ति होती है, भक्ति भी भय से हाँ, होती भाई, है, जब तक भय नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं होगी। इनके पास ऐसा हादसा हुआ कि फिर इन्हें कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा था विश्वास तो करने का। आत्महत्या जब करने की आत्महत्या सोच की ली। कगार पर था जो इंसान, वो क्या कर सकता है? बोलो भाई, इनको फिर कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा था, तो मात्र केवल अब इन्होंने विश्वास किया, और विश्वास पर ही इनका और विश्वास किया तो उस परमात्मा ने इनकी रक्षा की। देखो परमात्मा तो है, नहीं, इससे पर तो हम नहीं पहुंच अब पाएंगे। आपकी हाँ, देखो जैसे हमारा आपकी ये- जहाँ तक सोच है तो आप भाई, नहीं पहुंचोगे, परमात्मा- लेकिन जिसको देखो परमात्मा तो आप ही है, आप ही है। वो आपकी सोच है, आप ही हम है सब। माने जो हमें आपकी- जो दिखाई दे रहा है वो आपकी सोच। और संत रामपाल भी भगवान के लो, अपन संत तो भगवान है। हम किसी एक व्यक्ति को परमात्मा के कोई अलग परमात्मा कोई जो हमें दिखाई दे रहा है वो है। अब कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होगी वो अपन को कोई पता नहीं है, ना कोई पता पार पाया है और ना उसका पार देखिए पाया नहीं, इसके विरोध में हम जो है आपकी इस बात को काटें। जैसे अगर मान लो हमने कोई चीज़ अगर अपनी आँखों से देखी है, हाँ तो कहा देखिएगा। सुनो तो आप, हाँ जैसे हमने कोई चीज़ देखी है तो हम उसको प्रमाणित करके आपको बता नहीं सकते, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस हाँ तो यही तो गोपनीय व्यवस्था है। नहीं, हम इस बात के लिए 20 जुलाई सन 2020 की बात है, 20 तारीख की, हाँ हमारी पत्नी जो है ने स्वयं हमने अपने घर के दरबार में से स्वयं रामपाल जी, संत रामपाल जी हैं तो जेल में से, हाँ। लेकिन संत रामपाल जी को स्वयं प्रकट होते हुए ऐसे 7 दृश्य, जैसे आप हमारे सामने बैठे ऐसे 7 दृश्य देखो, वो भी एक संगत दो बंदी छोड़ सतगुरु दो रामपाल जी जनन देखो। भगवान जी अब की वो ऐसे तो देखो, सात सपना नहीं है, शरीर सहित। ये सपना नहीं है, जो ये हकीकत है। जो हमारे गुरु जी हैं वे जेल में हैं, वो बाकी वे तो आ नहीं सकत। 7 दृश्य शरीर सहित मैं कुर्ता पजामा पहने, ऐसो जो शरीर जैसो आपको हम दिख रहा हो, ऐसो फेस टू फेस देखो। आपके दिमाग पे इतनी बात चढ़ गई, नहीं, इतनी हमारे बात चढ़ गई नहीं चढ़ कि नहीं, बोलो इस चीज को, जब हमें अखबार कष्ट इतना हो गया नहीं इसलिए कि आपको विश्वास से जम गो, तो आपको तो एक बार का बेबी दिखा दो। नहीं ऐसे बार कहाँ दिखाए? नहीं, मतलब नहीं दिखाने, लेकिन कई लोग नहीं, ऐसे सादर पागल हो जाते कि बेबी अरे दिखाने तो लगा। वो सपनों की अलग बात होती है, जो हकीकत की बात हम ये होती है। नहीं मान रहा है हकीकत कि कह रहे आप हैं। माने हम जब उनने हमें बताई जो घटना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमें भी बड़े आश्चर्य से सोच के हम भी बहुत विस्मय हो गए कि ऐसा
जो मैंने पूरी दुनिया एक तरफ ऐसी बोलत कि ऐसा हो सामने साक्षात नहीं दिखाई दे, लेकिन तुमने तो इतनी भक्ति भी नहीं करी, इतनी कछु वो भी नहीं करी, लेकिन इसके बाद भी कैसे संभव हुआ? पुराने आदमी कर लेते कि इतने जुगे बीत गई, तपस्या करते हाँ तो ये सत्य को और तो फिर कैसे देखो। तुम्हें दर्शन हो गए? हाँ। तो ये बात के लाने एक संगत 2 महिलाएं गवाही हैं, एक हमारी पत्नी और एक हमारे साली की लड़की। कीजिए साहब। हाँ, बिल्कुल ऐसी उनने भी देखो फेस टू फेस दो संत जन- रामपाल जी भगवान जी अब की इतने से जय बड़ा हो। कितना होता है? देखो हम आपको बताएं इस पर वैसा सभी नहीं के कछु सपने में नहीं, होते नहीं, कि आप- आंखें मीचे थे के सो रहे आप थे, की ऐसी हम बात नहीं है। सत्यता मान सकते हैं कि आप कह रहे हैं, लेकिन अब इस युग में ये जैसे हम भी कहे कि रात भर शंकर जी हमारा संगत है नहीं नहीं है, हम तो कहे कि हमारा प्रमाण है और भैया हनुमान जी रो जाओ समझो। तो अब लोग पूछेंगे नहीं, कि तो प्रमाण कैसे? तो अब जैसे तो प्रमाण बोल तो हम आपसे नहीं कह पाए कि अब आप बता तो मान नहीं है नहीं, अब या प्रमाण ना को जो प्रमाण सामने तो होगा कि जब ऑपरेशन भी नहीं खुलवाया और जो उनकी चाय थी वो हो गई, और फिर उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। ऐसे बहुत 5 साल से दोबारा क्यों नहीं हुआ? ऑपरेशन नहीं, देखो अब इसमें आप लेना ऑपरेशन नहीं खुली हुआ है कि बहुत सारे कांड है। अब हमारे मोहल्ला में ऑपरेशन भाई बहुत परेशान था। वो एक अलग बात है। होगा, लेकिन ये बात लेकिन आप पीड़ित होने के बाद फिर उस मार्ग में गए तब आपको हुआ ऐसा है ना? ये बात ये ले मतलब कह रहे हैं तो आप वही तो हम कह रहे हैं कि भक्ति के बाद हुआ, बिना भक्ति के थोड़ी होगा। नहीं और फिर आपने तलक जाओ नहीं कि वो हमने हम दवाई आपको खुआई सुनो, जाते थे। हम आपको प्रमाण दे रही बात को। हाँ। अब हम तुम्हारे लाने प्रमाण दे रहे कि अब तुम चेक करके देख लीजिए जो चीज हाँ, हमने तो हमें हाँ हाँ तो हम तो प्रमाण हमें- दे रहे जैसे तो ये भी हमने- कट्टरवादी तुम्हारे कट्टरवादी अम्बेडकरवादी हते जी, इनसे हमारे घंटे जैसे- में जैसे होती। नमक को हमने चखो आओ वो हमें खारो लगो, आओ अब हम उनको स्वाद तुम्हें प्रमाण नहीं दे सकते जब तक कि आपको स्वयं खारो न लगे, यही बात है। हाँ तो बाजीब से हम भी सोतन जैसे- में कहूँ भी सपनों आ जाए, हाँ सपनों आ जाए और सपने में कछु भी कोनो भी सपने में ऐसी कई प्रकार ऐसे कई बार आपको सपने आए होंगे हाँ। कि सपने में कोई आपको पीड़ित कर रहा हो, प्रताड़ित कर रहा हो, या कोई मारने की कोशिश कर रहा हो, या कछु को इच्छा पूर्ति हो रही कछु भी ऐसी समस्या आ जाए। आज हम प्रमाण से कह रहे और तुम तो संत रामपाल जी महाराज को नाम ले दियो, चलो हम आज ही अजमाओ, सुनो। आज हम उनको नाम लेके सुने सोने से नहीं, और स्वप्न में, स्वप्न आने के बाद जब कोई तुम्हें पीड़ित करे, परेशान करे, स्वप्न में कई बार सबके कछु न कहूँ ऐसे अरे सपनों बहुत आते बात ही होती है ऐसी कि सबकी को कि जो चिल्ले है, आते हैं चिल्ले आ रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, और सपने में अगर संत रामपाल जी महाराज जी को वैसे तो हम जितने भी उपदेश दिए जो मतलब जो संत रामपाल जी से दीक्षा लाए, तो दीक्षा लेने के बाद एक मंत्र दौजा सतनाम को, तो वे उपदेश इनके लाना तो ऐसी है कि जब भी अगर उन्हें सपने में कछु भी समस्या आ जाए, को भूत प्रेत या को पशु हानिकारक कछु वैसी हाँ मन लगे तो वो नाम ले दो हाँ वो नाम ले तो दो। भाई जब सपने में कर लेकिन आपके लाने हम बता रहे प्रमाण के तौर पे, आप जो है संत रामपाल जी महाराज कह दियो तो उतना ही सपने में भी उतना ही तुम्हारे सपने में आ जाए, उतना ही सपने में कापा तो हमें ले आओ ना हो कि वो ध्यान रहो या सपनों अरे तो जगत में अजमा लोगे, तुम्हें जगत में हाँ, जगत में अजमा लो, हम कहते हैं आज हम तुम तो बिना दीक्षा ले हम जाके तुम अजमा लो, तुम बिना दीक्षा तुम्हें अजमाने हुई हमें आजमाए क्या चुनेंगे आज हम परीक्षा तो परीक्षा ही हो, नहीं हमें वो नहीं आजमाने तो जो तुम्हारी इच्छा हो जैसे अजमाना हो। हमारी इच्छा जाए कि आज हम उनको नाम लेके सोएंगे, बस हमें सपने में दिखा जाए, नहीं जो तो हमें नहीं है बस मालूम। इतना ही हमें देखो अगर तुम्हारी अगर देखो तुम्हारी जो आस्था है कि अगर वो देखेंगे तो हम मान जाएंगे, हाँ नहीं हमारी बिल्कुल आस्था नहीं है, नहीं। आपके प्रमाण पे कह रहे तो हैं। प्रमाण से दिखा दें तो फिर उन्हें मानो कि नहीं मानो? हाय अरे हम तो देखो जहाँ मानवे की बात तो हमें प्रमाण भी नहीं लेना तो मान रहे माने बानी हम कह रहे हम जो लिखे वो भी एक माने परमात्मा। एक किसी अन्य व्यक्ति विशेष की बात अलग से हट के कह रहे हाँ। हैं, ऐसी बात है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हम निरर्थक माने, ये बिना प्रमाण की मान रहे हैं, बिना उसकी, लेकिन अब आप इस प्रकार के कह रहे हैं कि मतलब ऐसा तो फिर वो हमारे साथ होना हाँ चाहिए, हो जाता है, हम किसी केवल के साथ भी हो उनका जाता है। नाम लेके हमने रहेंगे। जो प्रैक्टिकल देखो हम नहीं, उतनी वो- बात करें, प्रैक्टिकल से ज्यादा या कम बात नहीं करें। प्रैक्टिकल जब भी कहूँ सपने में आपको कोई भूत प्रेत या कोई बैल वस्तु जानवर नहीं वो सुनो कछु भी को भी वो अगर वो समस्या- मेरे सो गए जब हम सो गए और सपनों का वो कापो तो हमें ले आओ ना हो। हाँ अगर जो तो होश में लिया नहीं हाँ, अगर ऐसा। ऐसा कभी आ जाए समय जो आज कछु टाइम निश्चित नहीं दे रहे, हाँ वो तो सही जैसे बात। कछु अगर समय आ जाए वो तो मुझे संत रामपाल जी को नाम ले दियो तुम्हें उनको हाल तुम्हें प्रैक्टिकल हम तो जाकर हमारी समस्या से तो आई का हम तो रोज ले गए
चेक करने के लाने चेक करने के लिए तो हमारी जो कह रहा है कि हम उनको नाम लेके सोएंगे, बस सपने में दिख जाए, बस हमें ये सो सपनों आवे। अब मालिक चाहे तो वो भी वो भी हो जाएगा, वो ऐसा तो असंभव वो- नहीं है। हैं? भगवान के लिए कोई असंभव काम नहीं फिर होता है। लेकिन आज की कह रहे हैं हम, फिर नहीं। काल ना आवे, नहीं फिर जो- तो कहूँ ना कहूँ वो या मन और ये तो हम उनसे क्यों कह रहे हैं, उन्हीं से कहो ना। वही तो हम कह रहे हैं कि देखो जैसे अगर आदमी जाए, जैसे हम आज जो कह रहे हैं कि हमें आज के घंटा है मारे, तो कोई ने कि 4 घंटा है हमारे, 5 में नहीं मारे सकते, वो शायद 5 में हमारे होता ही हो। नहीं तो हम तो केवे को मतलब ये जितनी चलो, बात कोई बात करें, नहीं। जितना हम एक्सपीरियंस है उसमें नहीं ज़्यादा वो बात हम नहीं। जो नहीं कह रहे, आप बहुत परेशान जी, थे, बहुत भगत जी। दुखी थे। सच साहेब, ये बात है कि ये करिश्मा क्यों हुआ, द्रौपदी के साथ करिश्मा क्यों हुआ, दूसरे लोगों के साथ करिश्मा, जो दूसरे भगवानों को मानते थे, उन भगवान का रूप उन्होंने क्यों बनाया, वो इसलिए कि कहीं मनुष्य इतने निराश ना हो जाएं कि आस्तिकता दूर हो जाए और भगवान से वे दूर हो जाएं। द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, कृष्ण चौपर पासा खेल हम रहे अपने हैं। अनुभव से एक बात और बता रहे हैं आपको, मनोदशा या अवस्था के लोग, इंसान की अवस्था, जैसे एक अवस्था में जैसे कोई शराबी होता है तो वो एक प्रकार की अलग मनोदशा होती है, जिसमें वो जिस विश्वास या जिस टाइप की से वो बात करता है, वो अपने फीलिंग से, अनुभव से वो सपने नहीं वो आते। सही, वो समझते कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो भक्ति की जो मनोदशा है, अभी आप जिस अवस्था में हैं, जिस मनोदशा में हैं, जब भक्ति की मनोदशा में आप पहुंच जाएं तो ई वाली मनोदशा, ऊ वाली मनोदशा को अनुभव कर सकते। तो तो हम जे पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, पहले हमें मानसिकता मन से हम कितने प्रसन्न थे, अब वो हम कितने कचुली प्रसन्न आपको हैं। कौन मनोसु भक्ति में आए, नहीं, यही भाई ना, पहले तो मनोदशा आप मनोदशा बनवे पे भगवान के जो चमत्कार हो, भक्तन के जो हमने भी अनुभव करो कि जब मनोदशा बनता ही, जब भगवान वाई भक्ति की मनोदशा, उस मनोदशा उस भाव के कारण से भगवान प्रसन्न होते होकर वो जो है वो ऐसी स्थिति बनाओ। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ तो वो बिरली लोगन पे हो तो बा एक अलग चीज है कि नहीं, भगवान उस की- समय जब उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, हाँ उसी बन उसकी जा स्थिति रहा है, वैसी बन जाती है, तब उसको वो चीज प्राप्त होने लगती है, दिखने लगती है। तो वो एक अलग जैसा भी होता हो। मतलब कुछ भी हो, मालिक ने नास्तिक ना हो जाए इंसान, इसलिए कबीर का रूप धर के और द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। ये स्थिति आपकी है कहने की कि ऐसा नहीं है कि हालांकि भगवान हमें नहीं है। वर्तमान में हमें जैसी मनोदशा थी वैसी, अब वर्तमान में वैसी मनोदशा नहीं है। मनोदशा धीरे धीरे परिवर्तन हो गई। ऐसी ऐसी है मतलब पहले जो है माइंड में जो है 24 घंटा ईश्वर को ध्यान रखो। अब उतना जैसे पहले जितना रहता था उतना अब नहीं रहता। सुख के माथे पत्थर पड़ो। नहीं तो जी नहीं। सुख, देखो आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है, जब उसको सुख मिल जाता तो फिर धीरे धीरे वो भगवान को भूलने लगता है। ज्यादा गलत बात है। यही तो हो रही। जो ही होता है धीरे धीरे भूलने नहीं, लगता है। जैसे नहीं यार, जैसे मान के चलो आपको इतने कष्ट में और राहत आई, फिर आपको जो है अब ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे कम होने लगी, कम होने लगी। आस्था कम होने लगी भगवान। हाँ तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दृढ़ता और विश्वास जो है उतना ही है कि जब तक जीवन रहे तो काय की तब तक कम हो रही अंतर- फिर नहीं, फिर कम भी नहीं हो रही। नहीं। भक्ति हमारे यहाँ वो भक्ति कम हो मनोदशा रही, के बारे में मनोदशा। कह रहा है कि जो वो मनोदशा थी, अब वैसी वैसी मनोदशा नहीं है, लेकिन परमात्मा के प्रति अब वो अपना भाव- मनोदशा को ऐसे है कि जैसे अब आपने को ने एक लठ मारो तो जब तक उसको दर्द रहे तब तक चला दूसरे प्रकार को शरीर, अब सराग हो वो जब तक जीवन रहेगा, जब तक अंतिम सांस रहेगी, हमारा जो बालक है, हमारे बच्चा है, सब जो पूरे जीवन भर समर्पित संतराम अबे बाजी हैं। महाराज। और नहीं तो ये तो संतराम एक बाजी अच्छी की बात समर्पित। है कि कहीं ना मंदी कहीं छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। साहिब दर्शकों, जो आपके सामने इंटरव्यू लिया गया, ये बिल्कुल हकीकत है और प्रमाणित है। इसलिए लिया गया कि ये प्रमाण भगवान ने यहाँ पर इनको भेज ही दिया। इनकी चर्चा हो रही थी, पिछली वीडियो में इनकी चर्चा हुई और ये आ गए हैं ऑटोमेटिक। तो ये चर्चा होने के बाद इनका ये इंटरव्यू भी हो गया है। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि
एक आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बंद कर दिया। बहुत